सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपने रुचिरा भाग 1 का तृतीय पाठः शब्द परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ये बेटा हमारा नपुंसकलिंग होगा। इससे पहले हमने प्रथमा पाठा में किया था पुल्लिंग शब्द के बारे में, ठीक है। शब्द परिचय फर्स्ट 1 किया था। उसके बाद हमने द्वितीय पाठा में किया था शब्द परिचय सेकंड, जिसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा की थी। और आज हम अपना तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें हम नपुंसकलिंग शब्द के बारे में बातें करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एतत्, एते और एतानी, एतत्, एते और एतानी ये हम किसके लिए प्रयुक्त करेंगे? ये हम नपुंसकलिंग है पास वाली वस्तुओं के लिए प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, सहा तऊ ते हमने किसके लिए प्रयुक्त किया था? दूर की वस्तु के लिए। सा ते तहा भी दूर की वस्तु के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही इसमें हम यूज़ करेंगे तत् ते तानी, ठीक है। तत् ते तानी दूर की वस्तु के लिए। और जो पास की वस्तु हैं उसके लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? यहाँ पे एतत्, एते, एतानी नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में हमने किया था एषा, ठीक है। एषा, एते, एतः, ओके। एषा, एते, एतः। और हमने बेटा पुल्लिंग शब्द के लिए यूज़ किया था एषः, एतौ और एते, एषः, एतौ और एते। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नपुंसकलिंग, और ये हमारा होगा एतत्, एते, एतानी पुल्लिंग के लिए, और तत् ते तानी एतत्, एते, एतानी नज़दीक की वस्तु के लिए, जो समीप की वस्तु है उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और तत् ते तानी हम दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त करेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एतत् किम, यह क्या है? एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति ही, यह कुदाली है। खनित्रम कुदाली, फावड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मैं लोकल लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं ना फावड़ी, और वैसे ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कुदाली, संस्कृत में बोलते हैं खनित्रम। शर्मिकः खनित्रम चालयति ही, मजदूरनी कुदाली चला रही है। श्रमिक मजदूर होता है और शर्मिका मजदूरनी, ठीक है। मजदूरनी कुदाली चला रही है। नेक्स्ट है तत् किम, वह क्या है? अब दूर की वस्तु के लिए हमें क्या प्रयुक्त करना है? तत्, ठीक है। एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? ते, और बहुवचन के लिए तानी। ऐसे ही एतत्, यह नज़दीक की वस्तु के लिए, एक के लिए, एते दो के लिए, और तानी, एतानी बहुत सारी बहुवचन के लिए। ओके बच्चा। तत् किम, यह क्या है? एतत्, तत् विश्राम गृहम अस्ति ही, वह विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। नेक्स्ट है एते के, ये दो क्या हैं? अब नज़दीक की वस्तु के लिए हमने एते का प्रयोग करना है। एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलीयकैः स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। ये दोनों क्या हैं? अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयकैः रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। स्वर्णकारः अंगुलीयकैः रचयति, ठीक है। सुनार क्या कर रहा है? दो अंगूठियां बना रहा है। नेक्स्ट है ते के, वे दो क्या है? अब दूर की वस्तु के लिए हम ते का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। दो के लिए ते के, वे दो क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही है? ते रेल स्थानकं गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। आपको ये भी बताया हुआ है ना बेटा मैंने, एक वचन के लिए हम क्रिया में ती का प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए तह का, और बहुवचन के लिए अंति का। तो यहाँ पे देखो द्विवचन है तो स्तः,
तह आ गया। गच्छतः तह है, गच्छतः यहाँ पे भी तह है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये द्विवचन की क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। किम एतत् पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। बेटा अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क के हिंदी जब अनुवाद करेंगे तो उसमें भी लगाएंगे। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है आपको। एतत् का मतलब होता है यह जो समीप है उसके लिए हम एतत् का प्रयोग कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है। नपुंसक लिंग में हम क्या प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए एतत्, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए एतानी। यह, ये दो, ये सब। वाक्य का प्रयोग देख लीजिए बेटा। एतत् फलम, यह फल है। एते फले, ये दो फल हैं। एतानी फलानी, ये सब फल हैं। और तत् का मतलब होता है वह, जो दूर है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानी। वह, वे दो, वे सब। वाक्य का प्रयोग देख लीजिए बेटा। तत् फलम, वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं। ओके बेटा, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। फलम, ये हमें उच्चारण करना है। ये क्या करना है, हमें उच्चारण करना है। इसमें बेटा मैं एक स्लाइड्स भूल गई हूँ जिसमें था तानी कानी, वे क्या हैं। तानी कदली फलानी, वे कदली फल हैं, केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वो मधुर हैं। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वो मधुर भी हैं, मीठे भी हैं और पोषक भी हैं, पोषक तत्व से भरपूर भी हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोग कर लेना। आपकी बुक होगी ना बेटा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास उच्चारणम कुरुत। जो भी नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं हम उनका उच्चारण करेंगे। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। आपने देखा होगा सब में पीछे क्या आया है, माँ आया है। तो जितने भी हमारे पास नपुंसकलिंग शब्द हैं उनमें हमारे पास क्या आया है, पीछे माँ आया है। फलम, द्वारम, गृहम, विमानम, सूत्रम। ठीक है। पुल्लिंग के साथ क्या आता था, विसर्ग आता था। पुल्लिंग शब्द में क्या देखा था हमने, विसर्ग देखा था। स्त्रीलिंग शब्द में हमने आ देखा था कि हमेशा आ का डंडा आता है। लता, वाटिका, गायिका। ठीक है। पुस्तिका, पुस्तिका तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुस्तकम नपुंसकलिंग। ऐसे ही इसमें माँ आ रहा है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा बस ये देखने के लिए है बेटा कि हम थोड़ा सा समझ पाएंगे कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फलम फल, द्वारम द्वार, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम विमान, हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन बिल्डिंग, पुष्पम फूल, पुस्तकम पुस्तक, जलम जल। ठीक है। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्र को देखकर हमें जो उच्चारण करना है, जैसे पर्णम, पर्णम का मतलब क्या होगा, पत्ता। तो हम क्या लिख देंगे, पर्णम पत्ता, क्योंकि हमने उच्चारण करना है, हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। पर्णम पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम खिलौना। ठीक है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना टेडी बियर, तो यह क्या है, क्रीडनकम खिलौना। नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंगड़तम कंघा। ठीक है जी। पत्ता, खिलौना, नारियल, कंप्यूटर, खिड़की, सीढ़ी, बगीचा, चश्मा, कंघा। नेक्स्ट है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण का संयोजन करना है आपको। अब आपको वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, उसको आपको संयोजन करके लिखना है। पा बन गया राणा, णा, और उसके बाद पर्णम
और फिर बेटा माँ। आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि हमें देखो पा आ से तो हमने पूरा पा बना लिया, ओके, ये तो हमारा पा बन गया, लेकिन जो ऊपर रा है उसको हम पहले लिखेंगे और णा हम बाद में लिखेंगे। जो भी हमारे पास पहले जो वर्ण है ऊपर वो लिखेंगे। रा हमने पहले लिखा है, उसके बाद हमने णा बनाया है, ठीक है बेटा, और माँ है ही आधा, तो ये क्या बन जाएगा, पर्णम पत्ता। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, खनित्रम। यहाँ पे जो त्रा है वो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, सेकंड चैप्टर में। इसमें भी जो त्रा है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ता और रा से मिलकर बना है। त्रा किससे मिलकर बना है, ता और रा से मिलकर बना है। तो ख अ ख ना ई, छोटी की मात्रा है तो नी हो गया, ता और रा मिलकर क्या बन गया, त्रा बन गया, और फिर आ लगा दिया, पूरा हमारा त्रा हो गया है, और माँ खनित्रम। ठीक है बेटा, हमें स्वर लगाने हैं, जो भी व्यंजन है उसके बाद हमें क्या लगाना है, स्वर लगाना है। जो खा है उसके बाद हमारा आ स्वर है, नी में हमारा ई स्वर है, ठीक है बेटा, त्र में हमारा त र अ स्वर है। ऐसे ही पुराणानी, पा ऊ पू, उसमें ऊ स्वर है हमारे पास, रे रा बन गया हमारा, णा णे अणा बन गया, और नी छोटी की मात्रा तो ना ई नी हो गया, पुराणानी। ऐसे ही पोषकाणी और कंगड़तम होता है बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरु। जो नीचे दिए गए पद हैं उनका हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अभी हमने वर्णों को संयोजन किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे वैजनम में व क्या है, वैजनम का मतलब होता है बेटा पंखा। वैजनम में व आधा है तो हमने आधा लगा दिया है, ठीक है। वैजनम में क्या है हमारे पास, व आधा है तो हमने आधा लगा दिया है। फिर हमारे पास या पूरा है, हमने या बना दिया, जा पूरा है जा कर दिया, ना पूरा है ना कर दिया, और माँ हमारे पीछे बाद के पीछे है ही माँ, ठीक है, वैजनम। ऐसे ही पुस्तकम, पा ऊ पू, आधा सा है तो आधा सा लिख दिया, इसके बाद हमने स्वर नहीं लगाया है क्योंकि वो पहले से ही आधा है। क, उसके बाद त, ते अ के अ क और मा, पुस्तकम। भीतिकम, अब भीतिकम में जो ता है वो दो बार है, दो आधे ता लिखेंगे हम। पहले आधा ता, भा ई भी, फिर आधा ता ता, और फिर ती, ता ई ती, ठीक है बेटा, भीतिकम। ऐसे ही नूतनानी, वातायनम और उपनेत्रम हम करेंगे। तो ये बेटा आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के नाम, मम्मी पापा के नाम, दादा दादी, भाई बहन, और भी घर में जो भी वस्तुएं आपको पता है जिसको आप संस्कृत में बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो उनका वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आपको करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखना है। इसमें बेटा आप बुक में देखोगे तो इसमें क्या है, फिलअप्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उसको आपको फिल करना है, ठीक है। आम को देखकर आप लिखोगे आम्रम, पत्ते को देख के लिखोगे पर्णम, वैजनम को, पंखे को देख के लिखोगे वैजनम, रुमाल को देख के लिखोगे कर वस्त्रम, धागे को देख के लिखोगे सूत्रम, और छाते को देख के लिखोगे छत्रम, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के पास, तो इसका मतलब हमसे प्रश्न पूछा गया और हमने उसका क्या देना है, आंसर देना है। किम पतति, क्या गिर रहा है, तो हम लिख सकते हैं फलम पत्ती या पर्णम पतति, दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। वैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि फल गिर रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम ये पत्ता भी तो लग रहा है, तो आप फलम पतति भी लिख सकते हो और पर्णम पतति भी लिख सकते हो। एक वचन की क्रियाएं हैं पतति, एक वचन में ही हमने आंसर देना है, पतति में ही, फलम पतति ही। अब फलम क्या है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। ऐसे ही म्यूरहु किम कुरुतः, म्यूरहु द्विवचन लिया है, औ आया है तो द्विवचन हो गया, और तह हमारी क्रिया होती है द्विवचन की, ठीक है। म्यूरहु किम कुरुतः, म्यूरहु नृत्यतः, एते केस्तः, ये क्या है, एते क्रीडनके स्तः, ये क्या है, खिलौने हैं, ये दो खिलौने हैं, क्रीडनके। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं, कानि विकसन्ति, अंति आ रहा है तो बहुवचन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं।
बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही हैं, बालिकाः पठन्ति, बालिका पढ़ रही हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास निर्देश अनुसार वाक्य को हमने रचना करनी है। अब हमें क्या निर्देश दिए गए हैं, एतत् पद्धति का हमें बहुवचन बताना है। ठीक है, एतत् पद्धति को हमने किस में परिवर्तित करना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो एतत् का बहुवचन क्या होगा, एतानि, एतत्, एते, एतानि, हमने पढ़ा है अभी अभी, एतत्, एते, एतानि। तो एतत् का बहुवचन हमारा क्या हो जाएगा, एतानि, और पठति क्रिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, पठन्ति। ऐसे ही एते पर्णे स्तः, अब ये हमारे पास द्विवचन में है, इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, बहुवचन में। एते के स्थान पर क्या आ जाएगा, एतानि, एते के स्थान पर क्या आ जाएगा, एतानि। पर्णे द्विवचन के लिए था, अब हम बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे, पर्णानि, और स्तः का क्या बन जाएगा, सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति, ये हमारे पास होता है बेटा। अस्ति एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए, और सन्ति बहुवचन के लिए। अस्ति, स्तः, सन्ति। तो अब हमने इसको बहुवचन में परिवर्तित कर लिया है। एते पर्णे स्तः को हमने क्या लिखा है, एतानि पर्णानि सन्ति। ओके बेटा। नेक्स्ट है म्यूरः नृत्यति, यहाँ पे हमारा एक वचन में है, म्यूरः नृत्यति, क्रियति है, एक वचन की है। अब हमें इसको किस में परिवर्तित करना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो म्यूरः का क्या बन जाएगा, म्यूरः, म्यूरः का क्या हो जाएगा, म्यूरः, और नृत्यति का नृत्यन्ति। ठीक है, नृत्यति का क्या हो जाएगा, नृत्यन्ति, म्यूरः का म्यूरः। एतानि यानानि, अब इसको हमने द्विवचन में परिवर्तित करना। एतानि हमारा बहुवचन है, और द्विवचन क्या होता है, एतत्, एते। तो हम क्या लिखेंगे, एते, एतानि के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बेटा, एते, और यानानि के स्थान पर क्या आ जाएगा, याने। एतानि यानानि के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एते याने। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रे लिखतः, छात्रे लिखतः, इसको हमने बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो छात्रे के स्थान पर क्या आ जाएगा, छात्रः, और लिखतः का क्या हो जाएगा, लिखन्ति। ठीक है, ये हमारे पास द्विवचन था बेटा, छात्रे लिखतः, इसको हमने बहुवचन में प्रयुक्त करना है, परिवर्तित करना है। तो क्या लिखेंगे हम, छात्रः लिखन्ति। नारिकेलम पततिः, ये एक वचन की क्रिया है, इसको हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है, नारिकेले पततः। ठीक है, तो बेटा आपने घर पे ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाइए, पहले तो एक वचन में, द्विवचन में, और उनको फिर परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए कि एक वचन को हमें द्विवचन में, एक वचन को बहुवचन में, बहुवचन को द्विवचन में, बहुवचन को एक वचन में, द्विवचन को एक वचन में। इस तरह से आप अगर बेटा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप आसानी से छोटे छोटे संस्कृत के शब्द बनाना भी सीख जाओगे, और आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना बेटा, वो भी ठीक हो जाएगी। ओके बेटा। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उचित पदान्यानि संयोज्य है वाक्यानि रचयत, उचित पदों को संयोजित करके हमें वाक्य रचना करनी है। तो कोकिले, कोकिले क्या करती हैं, कूजतः, कोयल जो है वो कूजती है। तो हम क्या लिख देंगे, कोकिले कूजतः, क्योंकि यहाँ कोकिले दो हैं बेटा, दो के लिए बात की है, तो हमारे पास क्रिया भी तह आई है। ठीक है, द्विवचन की आई है, कोकिले कूजतः। पवनः, पवन क्या होती है, बहती है, पवनः वहति, ये हमारी एक वचन की क्रिया हो गई। पुष्पम विकसतिः, ये भी हमारी एक वचन की क्रिया है, पुष्पम विकसतिः। ओके। नेक्स्ट है खगः उत्पत्ति, यहाँ खगा भी एक वचन है, तो हमारे पास क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन की आएगी, खगः उत्पत्तिः। जो खगा हैं वो पक्षी हैं, वो क्या कहते हैं, उत्पत्ति का मतलब होता है बेटा उड़ना, पक्षी उड़ता है, एक पक्षी के लिए बात की गई है। अगर बहुत सारे होते तो खगः उत्पतन्ति होता, एक के लिए है तो खगः उत्पतति। नेक्स्ट है म्यूरः, अब म्यूरः क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे के लिए बात की है, तो हम नृत्यन्ति, हमने क्रिया भी क्या ली है, बहुवचन के लिए, म्यूरः नृत्यन्ति। ओके। सिंह गरजन्ति, सिंह बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा, गरजन्ति। ठीक है बेटा, तो आप अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इनकी प्रैक्टिस करना बेटा, आकारांत पुल्लिंग की भी, आकारांत स्त्रीलिंग की भी, और नपुंसकलिंग की भी। ठीक है, टेक केयर बेटा।